वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सियासत की बात में आज बात उस सूबे की जिसमें हाल फिलहाल चुनाव हुए और योगी आदित्यनाथ दोबारा में दमखम के साथ सत्ता में लौटे। लेकिन इस चुनाव में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो नाम था अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पूरा अपना दमखम लगाया और पूरे वे आश्वस्त भी थे कि इस बार वो सत्ता में उत्तर प्रदेश की आएंगे। लेकिन जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और योगी आदित्यनाथ फिर एक बार उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली और सीएम बन गए। लेकिन योगी अखिलेश यादव ने लोकसभा से अपना इस्तीफा देकर विधानसभा को चुना और इसके पीछे यह रणनीति बताई गई कि वे अपनी पार्टी को और अपने सहयोगी दलों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो विधानसभा में योगी से टक्कर लेने के लिए तैयार है। हालांकि उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है, लेकिन उनकी प्राथमिकता राज्य है। इसलिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर, उनके बड़े नेता आजम खान ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में कुर्सी संभाली और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव आकर योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए वहां पर भिड़ गए। लेकिन अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां अब भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। अखिलेश यादव अब अपने पार्टी और अपने सहयोगी दलों के विपक्ष से ही जूझ रहे हैं। जी हां, अगर हम देखें तो अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनौती अगर कोई है तो उनके सहयोगी दल और उनकी पार्टी ही बनने वाले हैं। कैसे, वो आज हम सियासत की बात में आपको बताएंगे कि कैसे सहयोगी दल जो है वो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल बन रहे हैं और 3 महीने के अंदर कैसे अखिलेश की अग्नि परीक्षा होने वाली। जी हां, 3 महीने के अंदर मतलब जुलाई में अगर हम बात करें तो राज्यसभा की कुछ सीटें उत्तर प्रदेश से खाली होने वाली हैं और विधान परिषद की उत्तर प्रदेश से कुछ सीटें खाली होने वाली है, जिसमें समाजवादी पार्टी की सीटों का बड़ा हिस्सा है। और चुनौती अखिलेश के सामने यही है कि इन सीटों को वो बचा कर रखे और इन सीटों को बचाकर रखने के लिए उन्हें विपक्ष का साथ, माफ करिएगा, जो उनके सहयोगी दल है उनका साथ जरूरी है। और सहयोगी दल अगर उन्हें साथ नहीं देंगे तो वो इन सीटों पर कब्जा नहीं जमा पाएंगे और जैसे उन्हें विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी वैसे इन चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ सकती है। क्या है गणित आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कैसे अखिलेश अपने अंदर के विरोधियों से जूझ रहे हैं यह समझ लीजिए। चुनाव से पहले अखिलेश यादव, जब से अखिलेश यादव ने नेतृत्व संभाला है, 4 चुनाव उनके नेतृत्व में हुए। सबसे पहला चुनाव अगर हम बात करें तो 2014 का अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा गया लोकसभा चुनाव, जिसमें महज 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई। इसके बाद अखिलेश यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरे। उन्होंने एक नया प्रयोग किया, कांग्रेस को उन्होंने साथ में लिया और 2 युवा लड़के मैदान में उतरे, लेकिन वहां भी 50 सीटें भी पार नहीं कर पाए अखिलेश। उसके बाद तीसरा चुनाव 2019 का आया। अखिलेश ने एक और नया प्रयोग किया, मायावती बहन जी के साथ, बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन 5 से आगे समाजवादी पार्टी तब भी नहीं बढ़ पाई। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन का लाभ मिला और मायावती अच्छी खासी सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन मायावती ने चुनाव के बाद हार का सारा ठीकरा अखिलेश पर फोड़ा और गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद 2022 का चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में हुआ। यहां पर भी अखिलेश ने नए प्रयोग किए, कई छोटे छोटे दलों को उन्होंने अपने साथ लिया और जातिगत फॉर्मूला बनाकर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी, चुनौती देने की उन्होंने कोशिश की, पटकनी देने का प्लान बनाया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया और सत्ता से वो काफी दूर रह गए। अब वही गठबंधन जो उन्होंने सत्ता पाने के लिए किया था वो उनके लिए मुश्किल बनता हुआ दिख रहा है। जी हां, अखिलेश यादव के चाचा की बात करें सबसे पहले शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव ने अभी से भौहें तरेरनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के बुलाई गई बैठक, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने जो बैठक बुलाई थी उसमें शिवपाल यादव नहीं गए, उन्होंने किनारा किया। उसके बाद जब वो विधानसभा में पहुंचे और इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम फैसला लेंगे। अब वो क्या फैसला लेंगे ये आप समझ सकते हैं। हालांकि एक सीट ही शिवपाल यादव की पार्टी को मिली और वो स्वयं उसमें शामिल है। उसके बाद नंबर आता है उसके बाद ये भी आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात भी की। इस मुलाकात के भी कई मायने सियासी तौर पर निकाले जा रहे हैं। दूसरे अहम सहयोगी अखिलेश यादव के ओपी राजभर चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में तोड़फोड़ भी कराई।
लेकिन वो कुछ काम खास नहीं कर पाई। अब वो खबर यह है कि ओपी राजभर भी योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा है और योगी आदित्यनाथ से वो मिलने के लिए जाने वाले हैं। जाहिर तौर पर ओपी राजभर जो है वो एक अवसरवादी नेता के तौर पर उन्हें गिना जाता है और एक दबाव की राजनीति करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है, तो उनका मुंह क्या होगा यह आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द, टेंशन बढ़ाने वाली खबर जरूर है कि ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ से मिलने क्यों जा रहे हैं। इसके बाद अगर अपना दल की बात हम करें, कमेरावादी, वो भी, उनके बयान भी वक्त वक्त पर चर्चा में रहते हैं और इसके बाद महान दल के जो केशव देव मौर्य हैं वो भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। अब ये गठबंधन के दल अखिलेश के लिए कैसे मुश्किल बन सकते हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो जून जुलाई में राज्यसभा और विधान परिषद की जो चुनाव होने हैं और उसमें जो सीटें खाली होने वाली है, अखिलेश की अगुवाई जो समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं, उन सीटों में सेंध कैसे लग सकती है, इसमें आप समझिए 11 सीटें जो है वो राज्यसभा की खाली होने वाली है जुलाई में, जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी की है, 3 माफ करिएगा समाजवादी पार्टी के। और इसे जीतने के लिए सहयोगियों का साथ बहुत जरूरी है। अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो फिर से वो सीटें समाजवादी पार्टी बचाने में नाकाम रह सकती है। 6 जुलाई को विधान परिषद की जो है वो 13 सीटें खाली हो रही है और इनमें से 3 से 4 पर सपा कब्जा जमा सकती है, वापसी कर सकती है। इसके लिए भी सहयोगियों का साथ बहुत जरूरी है। लेकिन चुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में तोड़फोड़ की थी, उसका बदला लेने के लिए, उसका जवाब देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और बीजेपी ने सेंधमारी के लिए कुछ चेहरों को भी चुन लिया है और उन चेहरों के सहारे अखिलेश यादव को झटका देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। जाहिर तौर पर अगर जो सहयोगी दल है वो भी चाहते हैं कि उनके कुछ लोग राज्यसभा में पहुंचे, विधान परिषद में पहुंचे और अखिलेश यादव को इसमें समझौता करना पड़ सकता है। और अगर अखिलेश यादव सिर्फ समाजवादी नेताओं को इन सदनों में भेजना चाहते हैं तो सहयोगी दल जाहिर तौर पर उन्हें साथ नहीं देंगे या प्रेशर पॉलिटिक्स बनाएंगे। तो अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव यहां भी कुर्बानी देते हैं अपने नेताओं की, क्योंकि उन्होंने टिकट बंटवारे के दौरान कहा था कि हमें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाहर से जब नेताओं को लाया, उन्हें टिकट दिया तो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने यही कहा था कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो क्या अखिलेश को फिर एक बार कुर्बानी देनी पड़ेगी? सहयोगी दलों को अगर उनको अपने साथ रखना है तो राज्यसभा और विधान परिषद में उन्हें जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि कई नेता है पार्टी में जो उनके साथ आए हैं वो अपने बेटों को, कई खुद अपने पार्टी के रिश्तेदारों को विधान परिषद और राज्यसभाओं में भेजना चाहते हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश जो है इस चीज से कैसे निपटते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा में रुककर एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुश्किल इस वक्त अगर उनके लिए कोई है तो अपने सहयोगी दल और अपनी पार्टी के नेता ही बनते हुए दिख रहे हैं। इनसे कैसे अखिलेश निपटते हैं, ये उनकी सियासी सूझबूझ की बड़ी परीक्षा है और ये 3 महीने में ये परीक्षा अखिलेश यादव को देनी है। तो इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी कि अखिलेश यादव इससे कैसे निपटते हैं, राजभर की क्या मुलाकात होती है। इन सारी चीजों को हम सियासत की बात में आपको बताते रहेंगे। सियासत की बात का यह अंक आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए, ऐसी सियासत के अंदर की बात के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।